नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडस टुडे और मैं हूं महिमा पांचाल। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में स्थित पहलगाम के पास बेसरन घाटी में एक भीषण आतंकी हमला हुआ, जिसमें 26 पर्यटकों की जान चली गई और 20 से अधिक लोग घायल हुए। यह हमला जम्मू कश्मीर में विशेष दर्जों की समाप्ति के बाद का सबसे घातक नागरिक हमला माना जा रहा है। हमलावरों ने विशेष रूप से हिंदू पर्यटकों को निशाना बनाया, जिसके बाद पूरे देश में आक्रोश का माहौल है और देश की जनता सरकार से इस कायरतापूर्ण हमले के बाद आतंकियों के साथ साथ पाकिस्तान को भी करारा जवाब देने की बात कर रही है। लोगों का कहना है कि इस हमले के बाद ये बात सिद्ध हो गई है कि आतंकियों की जात होती है, तभी तो धर्म पूछकर लोगों को गोलियों से भून दिया जाता है। इस हमले के बाद भारत पाकिस्तान में युद्ध की अटकलें भी तेज हो गई हैं। लेकिन अगर भारत पाकिस्तान में युद्ध होता है तो आखिर किसका पलड़ा कितना भारी होगा, किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से कि किसके पास कितनी शक्ति है और कौन कितना शक्तिशाली है। दुनिया की दो परमाणु शक्ति संपन्न पड़ोसी जिनके बीच तनाव की लकीर खिंची हुई है, एक और भारत जिसकी थल सेना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है, और दूसरी ओर पाकिस्तान। सवाल ये है, अगर जंग हुई तो जमीनी ताकत में कौन पड़ेगा किस पर भारी। आइए बात करते हैं पाकिस्तान की थल सेना के बारे में। पाकिस्तान के पास लगभग 5,60,000 सक्रिय सैनिक और करीब 5,50,000 रिजर्व सैनिक है, यानी कुल मिलाकर लगभग 11 लाख की सैन्य क्षमता। प्रमुख इकाइयों में नौकोर, इन्फेंट्री, आर्म्स और आर्टिलरी रेजिमेंट शामिल हैं। वहीं स्पेशल सर्विसेज ग्रुप या एसएसजी पाकिस्तान की एकमात्र स्पेशल फोर्स है जो आतंकी गतिविधियों और गुप्त अभियानों में तैनात की जाती है। आइए बात करते हैं भारत की थल सेना के बारे में, जिनके पास 13 लाख सक्रिय सैनिक और करीब 9.5 लाख रिजर्व सैनिक हैं, यानी कुल मिलाकर 22.5 लाख की सैन्य ताकत, जो पाकिस्तान की तुलना में 2 गुनी से भी ज़्यादा है। भारत की सेना में 14 कोर हैं, जिनमें कई पाकिस्तान और चीन सीमा पर तैनात हैं। साथ ही पैरा स्पेशल फोरेंज जैसे विशेष बल भी मौजूद है, जो सर्जिकल स्ट्राइक और हाई प्रोफाइल ऑपरेशन में महारत रखते हैं। आइए बात करते हैं टेक्नोलॉजी और हथियारों की तुलना के बारे में। सिर्फ संख्या नहीं, तकनीक में भी भारत आगे है। भारत के पास आर्टिलरी गन K9 वज्र, मिसाइल सिस्टम ब्राह्मोस और अपाचे हेलीकॉप्टर जैसे आधुनिक हथियार हैं। वहीं पाकिस्तान अब भी चीन और अमेरिका पर अपनी सैन्य आपूर्ति के लिए निर्भर है। जंग सिर्फ जमीन पर ही नहीं, अब आसमान में भी लड़ी जाती है, और जब बात भारत और पाकिस्तान जैसे देशों की हो तो उनकी वायु सेनाओं की ताकत युद्ध की दिशा तय कर सकती है। आइए बात करते हैं पाकिस्तान वायु सेना के बारे में। पाकिस्तान वायु सेना यानी PAF के पास कुल 970 एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें करीब 410 फाइटर जेट्स शामिल हैं। मुख्य फाइटर जेट्स में शामिल है JF-17 थंडर, चीन के साथ मिलकर विकसित, F-16 फाइटिंग फैल्कन अमेरिकी, मिराज 3 और मिराज 5 पुराने फ्रांसीसी जेट हैं। हालांकि इनकी संख्या ठीक है, लेकिन कई एयरक्राफ्ट तकनीकी रूप से पुराने हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे भारतीय वायुसेना के बारे में। भारतीय वायुसेना IAF दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है।
इसके पास कुल 2200 एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें से 620 फाइटर जेट्स हैं। इसके मुख्य फाइटर जेट्स शामिल हैं Su-30 MKI, भारत का प्रमुख और शक्तिशाली लड़ाकू विमान है। इसके बाद है राफेल, फ्रांसीसी मूल का अत्याधुनिक जेट। फिर है हमारा मिराज 2000, कारगिल में शानदार प्रदर्शन देने वाला। तेजस, स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान, जिसे LCA भी कहा जाता है। IAF के पास एडवांस रडार सिस्टम, एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम AWACS और हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी हैं। अब हम बात करेंगे तकनीकी श्रेष्ठता और तैयारियों के बारे में। पाकिस्तान की वायुसेना में कई जेट पुराने हो चुके हैं, वहीं भारत लगातार नए विमान जोड़ रहे हैं, जैसे राफेल, तेजस MK2 और AMCA एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट। 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद दोनों देशों की वायुसेनाएं आमने सामने आई। भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकी ठिकानों पर हमला किया, वहीं पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की कोशिश की, जिसमें एक भारतीय MiG-21 गिरा और पायलट अभिनंदन को पकड़ लिया गया। लेकिन भारत की रणनीति और तकनीकी बढ़त साफ दिखी। कुल मिलाके तकनीक, ताकत, रेंज और अनुभव के मामले में भारतीय वायुसेना पाकिस्तान से कहीं आगे है। भारत में पाकिस्तान के बीच तनातनी सिर्फ जमीनी सीमा तक सीमित नहीं है, समुद्री सीमाओं पर भी दोनों देशों की नौसेनाएं यानी जल सेनाएं पूरी चौकसी में लगी है। आज हम करेंगे भारत और पाकिस्तान की जल सेना की तुलना, ताकत, टेक्नोलॉजी और रणनीति के आधार पर। भारतीय जल सेना का आकार पाकिस्तान से कहीं बड़ा है। भारत के पास विमान वाहक पोत है, जो पाकिस्तानी जल सेना के पास नहीं है। साथ ही भारत न्यूक्लियर पनडुब्बी क्लब का सदस्य है, जो उसे सामरिक बढ़त देता है। भारत ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत स्वदेशी युद्धपोत और पनडुब्बी बनाने में सफलता पाई है। INS विक्रांत भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर इसकी मिसाल है। वहीं पाकिस्तान अभी तक चीन और अमेरिका पर निर्भर है, तकनीक और जहाज़ों दोनों के लिए। भारत की जल सेना हिंद महासागर क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाती है। एंटी पायरेसी ऑपरेशन से लेकर इंडो पैसिफिक साझेदारियों तक। पाकिस्तान की जल सेना मुख्यतः अरब सागर तक सीमित है और उसकी रणनीति डिफेंसिव यानी रक्षात्मक मानी जाती है। पाकिस्तान की जल सेना को चीन का समर्थन मिलता है, पनडुब्बियों से लेकर जहाज तक, जबकि भारत अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड जैसे मंचों पर समुद्री सहयोग को बढ़ा रहा है। तो जल सेना के इस पड़ोसी मुकाबले में भारत रणनीति, संसाधन और तकनीक के मामले में कहीं आगे नजर आता है, लेकिन समुद्री सुरक्षा में कोई ढील नहीं दी जा सकती, क्योंकि हर लहर के पीछे चुनौती छिपी हो सकती है। इस प्रकार देखें तो भारत पाकिस्तान से तीनों ही सेनाओं में बढ़ोतरी और शक्तिशाली दिखाई देता है। अतः इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर युद्ध होता है तो भारत इसमें विजय प्राप्त करेगा। भारत सरकार लगातार पाकिस्तान पर पाबंदियां भी लगा रही है। भारत सरकार ने MFN दर्जा खत्म कर दिया। इसके साथ वर्षों पुरानी सिंधु जल समीक्षा को भी तोड़ दिया है। सरकार ने पाकिस्तान के साथ सांस्कृतिक खेल संबंध रोक दिए हैं और वैश्विक मंचों पर कूटनीतिक घेराबंदी की जा रही है। अब देखना होगा सरकार का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि पहलगाम का हमला केवल सुरक्षा बलों पर नहीं बल्कि भारत की संप्रभुता का हमला था और अब भारत को सिर्फ शब्दों से नहीं ठोस कदमों से जवाब देना होगा।
ये पाबंदियां पाकिस्तान को ये साफ संकेत देती हैं, आतंक को समर्थन दोगे तो परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। आपको क्या लगता है? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय अवश्य दीजिएगा। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।